दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जीएसटीआर 3B में जीएसटी ऑफसेट से है। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि अब हम वहां पे मैनुअल अपना मनचाहा तरीके से हम जीएसटी का ऑफसेट कर सकते हैं और ये कहीं न कहीं टैक्स पेयर के लिए फायदे का सौदा है। ये हम किस तरीके से करेंगे ये अभी मैं आपको एग्जांपल दे करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली में माहिर बनना चाहते हैं और इससे फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी लिए ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे जो कि सबसे हमारा पॉपुलर कोर्स है, ऑल इन वन कॉम्बो कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जीएसटीआर 3B का ऑफसेट का ये पूरा स्क्रीनशॉट है। इसी तरीके से हमारा रिटर्न फाइल में ऑफसेट होता है। एक तरफ जो कि हमारे टैक्स की लायबिलिटी होती है वो यहाँ पे रहता है, प्लस इसमें आरसीएम का भी यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखता है। जानकारी के लिए बता दूं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कभी भी एडजस्टमेंट आपके आईटीसी से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करना होता है। चलिए तो यहाँ पर जो कि पहले हो रहा था, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अब जो चेंजेस हुआ है वो तो ऑफ कोर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो पहले क्या हो रहा था कि जो भी हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आईजीएसटी के रूप में जो कि हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है वो 1,78,328 है, राइट। तो जीएसटी का पोर्टल क्या करता था अभी तक कि जो भी हमारे पास आईटीसी के रूप में आईजीएसटी अवेलेबल है वो सबसे पहले उसी को ऑफसेट करता है, राइट। तो सबसे पहले अभी भी वही काम करेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो भी था जैसे 19,672 रुपया था तो उसने वहां से पूरे डेटा को ले लिया, राइट। अब बात आती है सेकंड में आपका सीजीएसटी, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड में आपका ये हो गया। हर हाल में ये जो एडजस्टमेंट करेगा ये जीएसटी का पोर्टल जो कि अभी कर रहा था वो आपका सीजीएसटी का ही करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि 10,838 रुपया हमारे पास था तो उसने क्या किया, वो यहाँ से डेटा को ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास सीजीएसटी भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद थर्ड में जो नंबर आता है ऑफसेट करने का वो आता है आपका एसजीएसटी का। तो बाकी जो बचा वो एसजीएसटी को ले लिया, राइट। अब इसके बाद भी अगर ये पूरा एडजस्ट नहीं होता है, यानी कि 1,78,378 रुपया ये पूरे में अगर ये सम हो करके नहीं आता है तो सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमें पेमेंट करना होगा। जो कि यहाँ पर जो कि मैंने अपने पार्टी का जो रिटर्न फाइल किया है 87,250 रुपए का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यानी कि टैक्स की लायबिलिटी बनी है और चालान क्रिएट करके इतना पेमेंट करना पड़ा। तो अभी तक यही सिनेरियो आपका चल रहा था, लेकिन आने वाले कल में क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका सीजीएसटी है नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर आगे पीछे का कोई मामला नहीं है, हम अपने मन से मैनुअल तरीके से हम दो में से किसी में भी अपना फिगर हम डाल सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे ऊपर जो कि आईजीएसटी की जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो बनती है 10,000 रुपया, ठीक है। चलो ये हमने ले लिया 10,000 रुपया और यहाँ पे जो कि सीजीएसटी है इसका जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है 5,000 रुपया और यहाँ पे जो एसजीएसटी है इसका जो हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो भी 5,000 रुपया, यानी कि टोटल हमारे 20,000 रुपए के यहाँ पे टोटल टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो हम नए तरीके से जानेंगे जो कि आप फैब में अब आपको जीएसटी 3B में ये देखने को मिलेगा। चलो इसे आप लोग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर आपका कुछ फिगर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो कि हमारे पास आईटीसी है दोनों जोड़ करके जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा था प्लस करंट बंद का जो कि 2B से डेटा आपका आया, दोनों मिला करके मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे ऊपर ये जो आईजीएसटी है वो है हमारे पास 5,000 रुपया, चलिए ऐसे समझिए। और ये जो सीजीएसटी है हमारे पास 6,000 रुपया है, ठीक है। और जो एसजीएसटी है वो हमारे पास 10,000 रुपया है, ठीक है। तो ये हमारे पर आईटीसी है। अब देखो अभी भी ऐसे ही होगा, राइट। जो कि आईजीएसटी है सबसे पहले आईटीसी का जो ऑफसेट होगा उसी से होगा। तो सबसे पहले ये जो आपका 5,000 रुपया है वो तो आपका जीएसटी का पोर्टल यहाँ से वो उसे ले लेगा, ठीक है।
ले लिया उसने। तो यहाँ पर अब जो हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 5,000 रुपए बनती है ना, 10,000 माइनस 5,000, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका माने यहाँ पर हमारे पास नील आईजीएसटी हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि हम अपने तरीके से यहाँ पर हमें एडिट कर सकते हैं। और अगर पहले के हिसाब से अगर होता तो सेकंड वाला, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, दूसरा नंबर सीजीएसटी का है, तो यहाँ पर 5,000 घट रहा है ना। जब 5,000 घट रहा तो ये पोर्टल क्या करता, 5,000 रुपए लेता, है ना। और अगर 5,000 यहाँ ले लेता तो यहाँ कितना बचता, 1,000 रुपया। जब 1,000 रुपया बचता तो वो सीजीएसटी में 1,000 रुपया लेता। तो इसका माने 5,000 माइनस 1,000, तो यहाँ पर 4,000 रुपया हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन जाती, जो कि हमें खामखा देना पड़ जाता इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। लेकिन अब यह फायदा होगा कि अब हम यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि हम फिगर अपने एंड से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट ना करना पड़े तो हम क्या करेंगे, यहाँ को मद्देनजर देखते हुए 5,000 यहाँ के लिए हमें बचाना है, तो हम क्या करेंगे, 1,000 रुपया हम यहाँ पे डाल देंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कितना बच गया, अब यहाँ पर 1,000 रुपया का लेस हमने किया, तो यहाँ पर अब हमारे पास 5,000 रुपया आईटीसी के तौर पे सीजीएसटी मौजूद है ना, 5,000 रुपए, चलो ठीक है। अब यहाँ कितना घट रहा, अब 5 1 6,000 रुपये और 4,000 घट रहा, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4,000 रुपये हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो टोटल 10 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4,000, तो 10,000, तो इसका माने टैक्स की लायबिलिटी अभी की जीरो हो गई। आईजीएसटी के तौर पे हमारे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो 5,000 की जो जरूरत है, तो भैया आईजीएसटी तो हमारा यहाँ पर नील हो चुका है, तो चलो यहाँ पर भी नील, कुछ तो है नहीं, वो तो डेटा लेगा नहीं। हाँ, यहाँ पर 5,000 की जरूरत है, तो 5,000 तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर है ही ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5,000 रुपए का फिगर यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अगर ऑटो पॉपुलेट करके अगर नहीं भी आता तो हम उसे ऑल्टरेशन भी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से सीजीएसटी के तौर पे हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बात रहा आपके पास एसजीएसटी का, तो ये भी हमारे पास तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन हमारे पास 10,000 रुपया यहाँ पे एसजीएसटी का है, तो इसमें से 5,000 रुपया यहाँ पे आपका ऑफसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये भी हमें नहीं देना होगा, यानी कि टोटली हमारा जो भी टैक्स की लायबिलिटी बन रही थी 10 5 15 5 20,000 रुपया, हमने यहाँ पर उसे ऑफसेट कर दिया। अब बात रही कि हमारे पास कितना आईटीसी बचेगा, तो बाबा बहुत सिंपल है ना, ये भी हमारा जीरो हो गया, ये भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये जो है हमारा 10,000 में 5,000 रुपया हमने यहाँ पर ऑफसेट कर दिया, तो हमारे पास जो एसजीएसटी जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो आपका 5,000 रुपया हो जाएगा। 100 बात की एक बात, जीएसटीआर 3B में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम अपने हिसाब से ऑफसेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो कि हमारे पास ट्रक भर भर के आईटीसी होता है, हम उसको यूटिलाइज से कर पाएंगे। तो दोस्तों जीएसटीआर 3B में ये एक छोटा सा अपडेट था। और दोस्तों अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में माहिर बनना चाहते हैं और बिल्कुल रियल डाटा के साथ, वो भी प्रैक्टिकल वे में आप सबको सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।